नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है और स्वागत है हमारे चैनल नीरज डिजिटल टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बिहार सरकार की एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है दोस्तों। तो अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं और अगर ज़मीन रजिस्ट्री लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है दोस्तों, कि अगर आप नया अगर ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है सो नए तरीके से अब जो है सो ज़मीन रजिस्ट्री किया जाएगा। और यहाँ पर जो है सो आपको, जैसे कि मान लीजिए कि जो जिला निबंधन कार्यालय जो होता है, तो यहाँ पे जब आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो यहाँ पे अब आपको जो है सो नए नियमों के दौर से गुजरना होगा। आपके पास में जो है सो आधार होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आधार नहीं है तो आपका जो है सो ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा और ना ज़मीन ले पाएंगे। तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा और आपका ज़मीन और आधार से मैचिंग जब तक नहीं होगा तब तक आप ज़मीन नहीं ले पाएंगे और ना बेच पाएंगे। तो इस तरह से जो है सो नया अपडेट निकल कर आया है दोस्तों, कि अभी जो है सो आपको जो है सो क्या था कि बिना आधार के जो है सो आप ज़मीन ले रहे थे, सिर्फ आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ लगा के, और आप ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे थे। लेकिन अब जो है सो अगर आपको ज़मीन रजिस्ट्री करवाना है तो आपको जो है सो आधार होना अनिवार्य है, और आधार जब होगा तभी जो है सो आप जो है सो ऑथेंटिकेशन दे पाएंगे। और आपका ज़मीन का पेपर और आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, तभी आप जो है सो किसी को रजिस्ट्री कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम पूरी प्रोसेस आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से, और लास्ट तक आप बने रहे दोस्तों। और जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या नोटिफिकेशन निकल कर आया है बिहार सरकार की तरफ से। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसे वीडियो को जो भी कंटेंट है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो अगर आपको जो है सो नया ज़मीन रजिस्ट्री करवाना होगा तो आपको जो है सो आधार होना ज़रूरी है। और जो ज़मीन के कागज़ में नाम है तो आपका वो नाम आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, तभी आप किसी को ज़मीन बेच पाएंगे। तो यहाँ जिला निबंधन कार्यालय में ये नया अपडेट निकल कर आया दोस्तों। अब हम बात कर देते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो हम बता देते हैं दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि 1 जनवरी से रजिस्ट्री में आधार सत्यापन जरूरी। तो यहाँ पर जो है सो 1 जनवरी 2023 से नया नियम चालू हो जाएगा और आपको आधार बेस पर ही इसका निबंधन करवा पाएंगे कोई भी ज़मीन का। तो सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने जारी किया पत्र। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ज़मीन या मकान का जो रजिस्ट्री कराने वालों का बायोमेट्रिक आधार का सत्यापन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अगर आप जो है सो सत्यापन नहीं करवाएंगे दोस्तों तो आपका जो है सो नहीं होगा, और आपका जो आधार कार्ड में नाम है और आपका जो ज़मीन बिक्री जो करेंगे वो दोनों मैच होना चाहिए, तभी आप जो है सो ज़मीन बेच पाएंगे। तो इसमें क्या था कि आधार कार्ड की गलत इस्तेमाल रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू नए साल में, मतलब 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। तो यहाँ होता क्या था कि ज़मीन किसी के नाम से है और आधार कार्ड कोई दूसरा लगा दिया है और ज़मीन रजिस्ट्री करवा देता था। तो अभी क्या हो गया कि ज़मीन में जिसके नाम से उसका आधार कार्ड चाहिए, और वो वहाँ पे रुक कर जैसो आधार कार्ड को ऑथेंटिकेशन कराएगा, और दोनों नाम सेम होना चाहिए, तभी उसका जैसो ज़मीन रजिस्ट्री हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है बहुत गलत तरीके से इसको रोक लगाने के लिए 2023 से 1 जनवरी से लागू होगी। इस संबंध में सहायक निबंधक महानिरीक्षक जो मनोज कुमार संजय हैं ने सभी जिला अवर निरीक्षक और अवर निबंधक को पत्र भेजा था। इसके पहले जो है इस संबंध में भूमि संरक्षण विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव जो थे सोनमणि वोरा ने बिहार के आयुक्त उत्पाद, और जो है इस तरह से जो है पत्र में कहा गया था कि किसी भी तरह की ज़मीन का मकान संपत्ति रजिस्ट्री करने, खरीद बिक्री करने के लिए संबंधित दोनों पक्ष के व्यक्तियों के आधार बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण होना चाहिए। इस व्यवस्था से फर्जी ज़मीन खरीदी बिक्री पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा गया था सरकार की तरफ से, जिसको किसकी मान्यता दे दी गई है, और इस पर जो है सो जो भी खरीदेंगे या बेचेंगे तो उनके पास में आधार होना चाहिए, और जो बेच रहे हैं तो उनका ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य है कि वो जो बेच रहे हैं वो सही में इस ज़मीन के हकदार हैं या नहीं हैं। तो जिनके पास में आधार नहीं होगा, ऑथेंटिकेशन सेम मैच नहीं होगा, तो वो ज़मीन नहीं बेच पाएंगे। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो निबंधक महानिरीक्षक का पत्र भेजा गया था। इसी पत्र के आधार पर निबंधन विभाग ने सभी जिला
अवर निवेदक को पत्र भेजा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लागू करने के लिए भेज दिया है पत्र, और 1 जनवरी 2023 से जो है सो आपका इस पर रोक लग जाएगा। तो बहुत फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, ये तो क्लियर है दोस्तों, क्योंकि ज़मीन किसी के नाम पे रहता है, रजिस्ट्री कोई कर देता है, और उसके बाद में आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो आपका यहाँ पर स्पष्ट है कि 1 जनवरी 2022 से रजिस्ट्री में आधार सत्यापन अनिवार्य हो गया है, और आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा, तभी जो है सो आप जो है सो इसको बेच पाएंगे। तो यहाँ पे आपको आधार से KYC करवाना मतलब अनिवार्य है। अगर आपका मैचिंग नहीं करता है ज़मीन का तो आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है दोस्तों। तो यही एक बहुत भी अपडेट निकल कर आई है दोस्तों। तो इस तरह से ही आपका जो है सो निबंधन कार्यालय से जो है सो आपका रजिस्ट्री होने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर और लाइक कर ले, ताकि और भी लोगों तक जानकारी जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।